हेलो। आज का टॉपिक है हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। अब ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी है। आज हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम जस्ट नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या आप खुद सब्जियां नहीं खाते हो या फस करते हो कि मुझे तो ना ये वाली सब्जी नहीं पसंद है। जैसे कि कॉमन है कि टिंडी, करेले, लौकी मुझे तो नहीं पसंद। क्या आप ऐसे बातें करते हो या आप बनाते ही नहीं हैं? तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो बेस्ट उपाय ये रहेगा कि आप खुद वो सब सब्जियां ट्राई करो, बनाओ और बच्चे को भी दो। इससे क्या होगा कि बच्चों को धीरे-धीरे करके उन सब चीज़ों को खाने की आदत पड़ जाएगी। और अगर आप नेगेटिव कुछ बोल रहे हो ना सब्जियों के बारे में, तो वो पहले तो बोलना बंद कर दीजिए। क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं और उनको लगता है कि अच्छा, अगर मेरे पेरेंट ही ऐसे बात कर रहे हैं ना, दैट मीन्स ये सब्जियों में ना कुछ गड़बड़ है। आई रादर बी वेरी सेफ एंड नॉट ट्राई, यानी मैं रादर मैं ना ही खाऊं तो बेहतर है। तो ये तो हम नहीं चाहते थे ना, तो कुछ और ही हो गया। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या आप सब्जियों को लेके उसको डिमोनाइज तो नहीं कर रहे, यानी सब्जियों को विलन तो नहीं बना रहे। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए, अगर आपने पूरा खाना बनाया तो आप अपने बच्चों से ऐसे कहते हैं कि पहले ये सब्जियां फिनिश कर लो, उसके बाद में मैं आपको गुलाब जामुन या केक, पेस्ट्री जो भी देना है वो मैं दूंगा या दूंगी। अब उसमें क्या हो जाता है कि आपने अननोइंगली बच्चे के दिमाग में सब्जियों को बना दिया है विलन। कैसे? तो अब मुझे पहले उस डीमन, यानी उन सब्जियों से लड़ना पड़ेगा और उस लड़ने के बाद में यानी मुझे उसे खाना पड़ेगा और फिर मुझे मिलेगा मेरा रिवॉर्ड, जो कि है केक, पेस्ट्री या बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स जो भी आपको देना है। तो आपने अननोइंगली हीरो बना दिया है उन चीज़ों को जो आप एक्चुअली नहीं देना चाहते और विलन बना दिया सब्जी को जो कि आप एक्चुअली खिलाना चाह रहे हो। अभी हमें समझ भी नहीं आता है कि हम कैसे ये ऐसे सिचुएशन खड़ी कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है ना। तो अगली बार ऐसा ना करें। आप ये कहो कि सारा का सारा खाना फिनिश करो और तब हम या तो कोई एक्टिविटी कर दीजिए कि या उसके बाद में हम ये खेलेंगे या हम ये करेंगे। उसमें सेपरेट मत कीजिए कि ये वाला अच्छा, ये वाला खराब। जब हम ऐसे सेपरेट कर देते हैं ना, तो बच्चों के माइंड में ऐसा हो जाता है कि अरे ये चीज़ जो है ना, वो उसको कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है या बहुत ज़्यादा उस पे स्ट्रेस लिया जा रहा है। ऐसा मत करो। जैसा है उसको एज़ अ नॉर्मल फूड की तरह ही ट्रीट करें। सेकंड, थर्ड पॉइंट ये है कि क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो क्या? या मील टाइम, जो डिनर टाइम, लंच टाइम एक बैटलफ़ील्ड बन गया है क्या? कि डिनर टेबल यानी एक बैटलफ़ील्ड, यानी जहाँ खाने को लेके हम लड़ाई कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, बच्चे अगर फँसी हैं, जो कि आजकल हर एक बच्चा है, तो पेरेंट्स को ऐसे टेंशन हो जाता है कि अरे मैं इतना खाना बना रहा हूँ, बना रही हूँ और ये तो नहीं खाया तो? अरे इतना हार्ड वर्क मेरा ख़राब हो जाएगा। अब इतनी मेहनत करी है, पता नहीं अब ये खाएँगे कि नहीं खाएँगे? या पता नहीं ये सारा खाना डस्टबिन में तो नहीं जाएगा? अब पहले तो इतनी मेहनत करो, उसके बाद में खाएँगे नहीं, अब मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। बस मैं यही करता रहूँगा क्या पूरा दिन, या करती रहूँगी पूरा दिन? ये सब आता है ना दिमाग में ख़्याल। अब हमने ऐसा करके एक स्ट्रेस क्रिएट कर दिया, एनवायरनमेंट ख़राब कर दिया टुवर्ड्स द फूड। अब खाने को लेके हमारे कल्चर में तो कितना उसको डूज़ एंड डोंट्स हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। चलो आप उतना ना भी मानो, तो भी हमने देखा है ना कि खाने को एक सेक्रेड एक्टिविटी की तरह लेना चाहिए कि खाना खाया तो उसको पहले हम प्रणाम करते हैं, मंत्र बोलते हैं। चलो आप उतना भी ना करो तो एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उससे रिलेटेड नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करें अपने माइंड में। क्योंकि क्या होता है, बच्चे भांप लेते हैं कि ये जो है ना कुछ टेंशन चल रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं तो यहाँ से ना थोड़ा या तो एस्केप कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव है, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग। जबकि ये तो है नहीं, केस तो कुछ और ही है। तो हम अननोइंगली ये सब करते हैं। तो खाना बनाइए,
खाना बनाइए, उसके बाद में बहुत ही शांति से परोस दीजिए। कुछ भी उसमें आपको ये खाना ही पड़ेगा, नहीं खाओगे तो ऐसा होगा, या जब तक तुम्हें फिनिश नहीं करोगे तुमको वो नहीं दूँगी या दूँगा, या जब तक तुम ये नहीं करो तब तक तुम्हें खेलना नहीं है, ये सब नहीं। कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। शांति से खाना परोस दिया, उसके बाद में फिनिश। नो टॉकिंग, नो जस्टिफाइंग, कुछ भी नहीं। ऐसा करने से क्या होता है, बच्चों को नॉर्मलाइज़ हो जाता है कि यही नॉर्मल है। एक तो एनवायरनमेंट अच्छा है, एक लाइट एनवायरनमेंट रखें खाने के टाइम में। जनरली क्या होता है, हम इतने बिज़ी होते हैं कि खाना भी एक चोर की तरह लगता है, यानी चोर का इन द सेंस कि काम लगता है कि इतना काम है। तो उसके अराउंड बहुत स्ट्रेस होता है। खाना बनाना ही अपने आप में स्ट्रेस, ऊपर से फँस कर रहे हैं बच्चे तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो उसको माइंडफुली ये ध्यान रखिए कि खाना जैसे ही बन गया, शांति से आइए, खाइए, और कोई भी स्ट्रेस नहीं क्रिएट करिए उस वक़्त, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे समझ जाते हैं। चौथा ऐसा है कि हेल्दी, अनहेल्दी, इसको लेके बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है। ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है। ये डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं खिलानी बच्चों को, और हम नहीं चाहते खाएँ। पर जब बहुत ज़्यादा हेल्दी के ऊपर फ़ोकस करते हैं ना, तो बच्चों को ना एक तरह से नफ़रत हो जाती है। ये हेल्दी जो है ना, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उसको लेके पेरेंट्स हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आपको देखा, आपने ऑटोमैटिकली हेल्दी को अगेन विलेन बना दिया और अनहेल्दी फूड को अगेन हीरो बना दिया। ऐसे कुछ लेबल ना करें। अब ये कहें कि ये खाना जो है वो खाना है, और उसको बैलेंस कैसे करना है उस पे फोकस कीजिए, रादर देन हेल्दी अनहेल्दी। और बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं दीजिए कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में मत पड़ी कि सब्जियां खाओगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, या ये होगा वो होगा। देखो, बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको ये सब नहीं पता होता कि इम्यूनिटी क्या होती है। अब आप किसी एडल्ट को भी पूछो ना इम्यूनिटी क्या होती है, तो उसको नहीं पता होगा, बिकॉज ये बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट्स हैं। बस, और ये कहा कि ऐसे खाने से हेल्दी होंगे। अब अब हेल्दी वर्ड भी जो है ना, अब बच्चों के लिए तो उनके लिए तो सब ठीक ही चल रहा है ना, तो उनको क्या पता है कि क्या हेल्दी क्या अनहेल्दी, बिकॉज वैसे भी उनमें इम्यूनिटी हाई होती है, स्ट्रेंथ हाई होती है। तो बहुत ज़्यादा उस पर आप फोकस ना करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे तो बच्चे जो है ना ऐसे एंटीपैथी हो जाए कि नहीं, ये तो गलत है, कुछ कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ पे। तो हम तो वो नहीं चाहते थे, है ना, तो कुछ और ही उल्टा ही हो गया। सो इन 4 पॉइंट्स का आप ध्यान रखें, और आज और आने वाले वीडियोस तक एवरी डे आप सोचें कि कौन सी गलती हो रही है और आप क्या चेंज कर सकते हैं। जब आप एक-एक पॉइंट को आप चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ईज़िली बच्चे खाने लग जाएँगे, है ना? और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो मुझे ज़रूर बताना, कुछ सजेशन हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो भी बताइएगा। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप थिंकिंग एंड हैप्पी पेरेंटिंग।